एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया से अपने क्लास 12 बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। आई होप बेटा आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और आप सभी इस साल बढ़िया से क्लास 12 को फोड़ने वाले हो। तो बच्चों, आपकी तैयारी के अंदर चार चांद लगाने के लिए आरंभ क्लासेस आप सभी के सामने मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वीडियोस लेके आ चुका है, जिनकी सारी वीडियोस आप आरंभ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं आपके सामने यहां पर क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहा था, जिनके अंदर अभी तक हमारे वो 4 वीडियोस हो चुके हैं। अगर आपने वो स्टार्टिंग के 4 वीडियोस नहीं देखे हो तो ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करिए और वो वीडियो यहां पर देख कर ही आइए, क्योंकि आज का लेक्चर उन 4 वीडियोस के कंसेप्ट के ऊपर ही होने वाला है। तो अगर आपने वो 4 वीडियोस नहीं देखी होगी तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं हम देखने वाले हैं एजेंडा के बारे में। एजेंडा क्या है भैया? हमारा एजेंडा बेटा हमारा होने वाला है सेल क्या होता है। ये वही सेल है जो कि आप घरों के अंदर जब टीवी नहीं चलती तो रिमोट को ठोक ठोक के तोड़ देते हो। ठीक है, ये ईएमएफ क्या होता है? रेजिस्टेंस तो पढ़ा है भैया, पर 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, एक होता है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, देन देखेंगे यहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बट इन द नए रूप में। नए रूप कैसा भैया? पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा क्या बोलते रहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टर्मिनल वोल्टेज। क्या भैया टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है यहां पर? इतना ठीक। एंड लास्ट देखेंगे यहां पर हमारे इस फॉर्मूलेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स। इतना ठीक है। बट आगे बढ़ने के पहले बच्चों, तो आप जानते हो जैसा कि हमेशा करते हैं, हम चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक के अंदर एंड देखेंगे वहां पर कि लास्ट हम क्या पढ़ के आए थे। तो बच्चों, हम लास्ट वीडियोस के अंदर ये देख के आए थे कि भैया एक छोटा सा कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है एंड एनर्जी क्या होती है। यही कंसेप्ट बेटा अगर आपने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पढ़ा होता तो शायद इतनी दिक्कतें नहीं आती आपको, क्योंकि यही पूरे सारे कंसेप्ट आपके क्लास 10th में आपने पढ़े होंगे। बट जो न्यूमेरिकल थे जो हमने लास्ट वीडियो में करे थे वो तो डेफिनेटली नहीं करा होगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल के अंदर हमको निकालना है पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। बट इन सब के पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब भी देखना पड़ता है। इतना ठीक है। तो हमने देखा था लास्ट भैया पावर क्या होता है। हमने कहा था पावर का बेटा 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है VI, दूसरा होता है I²RT, सॉरी टी नहीं आएगा यहां पर आपका, बिकॉज टी तो आपका होता है एनर्जी के अंदर। एक होता है आपका VI, दूसरा होता है I²R, एंड लास्ट आपका होता है यहां पर V²/R। और एज इट इज आपका एनर्जी का होता है। एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको क्या होता है, बिकॉज इन सारे फॉर्मूलेस के अंदर हम लगाते हैं बस टी। दूसरा वाला I²RT, तीसरा वाला आपको हो जाएगा V²R/T। इतना ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेस के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं हमने लास्ट वीडियोस में देखे थे। आई होप आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी, क्योंकि उस टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में बनते हैं आपके। इतना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं यहां से हम। तो आज देखने वाले हम सेल के बारे में। चलिए भैया सेल की बात करते हैं। तो देखिए बेटा, सेल क्या होता है? ये वही सेल है जो घरों में होता है आपके। ठीक है, ये वही सेल है जो बायोलॉजी वाले बच्चे पढ़ते हैं, क्या भैया जिस कारण से इंसान बना हुआ है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज सेल का मतलब तीनों भाषाओं में अलग अलग होता है। अब तीनों भाषा कौन सी भैया? एक तो होता है आपका फिजिक्स, एक तो होता है आपका केमिस्ट्री, एक होता है आपका बायोलॉजी। अब जो बच्चे बायो वाले होंगे वो बोलेंगे भैया हमको तो इतना पता है कि कोई चीज अगर है वो जीवित, अगर उसमें जान है, अगर वो चल रही है, तो डेफिनेटली वो एक बेसिक एंड फंडामेंटल चीज से मिलकर बनी होगी। वो चीज क्या होती है? वो होती है आपकी सेल। 2 टाइप की होती है, डेड एंड लिविंग। अरे भैया इतना मत जाओ, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। ठीक है, अब जो केमिस्ट्री वाले होंगे वो बोलेंगे भैया मुझे इतना पता है सिर्फ कि भैया सेल का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अरे याद है कि नहीं याद है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसके अंदर आपके होते हैं आयंस, जिसमें होता है प्लस, नेगेटिव, कैटायन, एनायन, ये सब होते हैं आपके। एंड जो होंगे फिजिक्स वाले वो तो सिर्फ पता किसकी बात करेंगे? वो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डब्बे के बारे में। भैया हमको इतना पता है हमारे रिमोट के अंदर, हमारी घड़ी के अंदर, हमारे घड़ी के सेल के घड़ी के अंदर जो आपके साथ सेल होता है ना सारा, वो सेल क्या होता है आपका? वो सेल इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है और कुछ इस टाइप का होता है। अरे ये वो वाला है जिसको डालते हैं घड़ी के अंदर, अपन हाथों में जो घड़ी होती है हमारे, एंड ये वो वाला है जो होती है वॉल क्लॉक, उसमें डालते हैं अपन इसको। ठीक है ना, मार्केट में 10 रुपए का मिलता है, 5 रुपए का मिलता है। बट अभी हम देखेंगे यहाँ पर सेल का भैया एग्जैक्टली यूज क्या होने वाला है। इस चैप्टर में ऐसा क्या है जो आप सेल लेके आ गए।
ठीक है, तो करें स्टार्ट अपन जरा। तो हमको ये सारा चीजों के बारे में बातें नहीं करनी, क्योंकि ना तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना तो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं भैया भौतिक शास्त्र। पता ना भौतिक शास्त्र क्या है? भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स। चलिए स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। तो देखो बेटा, सेल का ना बहुत सारे मतलब होते हैं। अब कुछ बुक्स के अंदर सेल का मतलब ये होता है कि भैया हमारे हिसाब से तो जो भी आपका केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, वो सब क्या होते हैं? सेल होते हैं। कुछ बुक्स बोलती है भैया सेल का मतलब होता है जो कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, वो क्या होते हैं? सेल होते हैं। तो इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स आपका ये भी सही है। एंड आपका जो हम पढ़ रहे थे कि विच प्रोड्यूसेस व्हाट इलेक्ट्रिकल चार्जेस, तो हमने ये भी कहा था आपसे, ठीक है, कि जो ऐसा डिवाइस आपका जो कि चार्जेस को या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करता है, वो क्या होते हैं? आपके सेल होते हैं। अरे भाई साहब, अगर एक डब्बे के अंदर मेरे पास क्या होंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स को चलने के लिए क्या चाहिए? उनको चाहिए एनर्जी। वो एनर्जी कौन देगा? वो एनर्जी देगा आपका सेल। इतना ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन्स को या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मूव करवाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो रिक्वायरमेंट पूरी करता है कौन? ये छोटा सा आपका सेल। इतना ठीक। और जो ऊपर लिखा तुम्हारे सामने कि डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है आपका। बट ना बेटा, जनरली इस परिभाषा को पता है कहां यूज करते हैं? हम यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। इतना ठीक है। चलिए रफ करें इसको। तो भैया बात समझ आ चुकी है हमको कि सेल क्या होता है। तो सेल का मतलब भैया सिर्फ ये होता है फिलहाल तो कि डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए, वो डिवाइस का मतलब क्या होता है? आपका सेल होता है। भैया सेल का टाइप्स क्या होते हैं आपके पास? प्राइमरी होता है, दूसरा आपका होता है सेकेंडरी होता है। देखो वैसे ना बेटा, एग्जाम के अंदर प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, इतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए आपको। वैसे तो भाई इतना पढ़ना है कि भैया सेल के बाद जो टर्म्स आने वाली हैं कि ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस के टाइप्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट वो है। बट एक बार पढ़ रहे हैं यार, तो ना कुछ मलाल न रह जाए आखिरी में कि यार भैया ये बच जाता है, इसलिए क्या सारा पढ़ेंगे अपन। ठीक है, चलिए। तो सेल के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। अब मान लो मैंने तुमको बोला इसको पढ़ने से पहले आपके घड़ी के अंदर जो होता है सेल, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसे ही आपका सेल वो खत्म होता है, क्या करते हो आप? इसको निकालते हो बाहर, लगाते हो दो पावर इसके आपस में, इसको चार्ज करते हो। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं भैया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करते हैं हम तो चार्ज करते हैं किसको? सिर्फ हमारे मोबाइल फोन को, जिसमें आते हैं प्यारे प्यारे से मैसेज। ठीक है, तो बेटा ये सेल आपका वो सेल है जिसको हम कभी चार्ज नहीं करते। अगर आपका एक बार ये डिस्चार्ज हो गया ना, इसका मतलब इसका बस काम खत्म हो चुका है आपका, इसको हम फेंकते हैं नफा के बारे में। बट ये क्या होता है सेल आपका? ये वो सेल होता है बेटा जिसको हम बार बार चार्ज करते हैं। मतलब ये आपका चार्ज एंड डिस्चार्ज दोनों पॉसिबल है यहां पर। बट यहां पर क्या होता है आपका? सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्ज होता है। अरे मतलब कहने का संदर्भ, सारांश यह है मेरा आपसे कि ऐसा सेल जिसको हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते, वो होता है आपका प्राइमरी सेल। और जिसको हम दोबारा चार्ज करके अपने काम में यूज कर सकते हैं, वो होता है आपका सेकेंडरी सेल। इतना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं यहां से बात। बट जनरली ना देखो यार, बच्चे जो देखते हैं ना कि वह सेल हमने पढ़ा है कहां पर? केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री में आई एम डैम श्योर आपने ऐसा पढ़ा होगा, एक बीकर होता है, इस बीकर में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट का, किसी का भी होता होगा, जो भी आपका होता है। ठीक है, एक रॉड यहाँ होती है, एक रॉड आपकी यहाँ होती है। इस रॉड को बोलेंगे कैथोड, इसको बोला मैंने एनोड। ये होती है आपकी पॉजिटिव, ये होती है नेगेटिव। एंड ड्यू टू कंडक्शन ऑफ करंट इसमें जाता है आपका आयंस के डिस्कवरी, आयंस की आपका फ्लो होता है यहाँ पर आपका। तो इनके अंदर आपका रोटेशन मूवमेंट होता है आपका। इतना ठीक है। इसकी वजह से जो आयंस का मूवमेंट से जो बनती है एनर्जी, उसको हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। याद है कि नहीं याद है? अरे ड्राई सेल, वोल्टिक सेल, नाइफाई सेल, लीड सेल, ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं। ठीक है, कोई बोले आपसे कि भैया प्राइमरी सेल के टाइप्स क्या होंगे, तो बोल देना उसको भैया ड्राई सेल, जो कि एक बार क्या होता है? चार होता है, बाकी दूसरी बार फेंकते हैं उसको उठा के एक बार में। और क्या बोलोगे? वोल्टिक सेल, अरे ये वही वोल्टिक सेल है जिसकी डिस्कवरी करी थी अलेक्जेंडर वोल्टा ने। याद है कि नहीं याद है? सेकेंडरी सेल, इसका मतलब क्या बोलोगे आप? नाइफाई। पता नहीं नाइफाई क्या होता है? जो निकल एंड फेरस, निकल और आयरन की हेल्प से बनता है, दैट इज कॉल्ड नाइफाई सेल। ये आपका होता है सेकेंडरी सेल। ये सारी चीज आपके केमिस्ट्री में आपको इन डिटेल दे रखी है। तो केमिस्ट्री वाले टीचर के पास जाएंगे एंड बोलेंगे भैया हमको दो एक नाइफाई। क्या दोगे? नाइफाई। नाइफाई मतलब सेल का टाइप है बेटा, ये कुछ और नहीं इसके अलावा। इतना ठीक है। तो भैया ये सब तो बेसिक बातें होगी कि सेल का मेन वर्क क्या है। तो बोलोगे आप सेल का मेन फंक्शन बेटा ये होता है कि इट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स। इतना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, सेल का सिंबल क्या होता है?
बस ये प्लस ये माइनस यहां से जाएगा यहां से जाएगा। अभी ठीक है इतना। ये होता है आपका सिंबल किसका, सेल का। बेटा प्लीज इसके अंदर और ऐसे मत लगा दियो वरना ये बन जाएगी बैटरी, मतलब जो पहले छोटा भीम था अब वो भीम बड़ा हो जाएगा। इतना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो बेटा ये बहुत सारी लिखी है रामायण, इतनी रामायण को नहीं पढ़ना है। इतनी रामायण पढ़ने के पहले आप आइए मेरे पास, ठीक है। चलिए हम पढ़ाते हैं आपको महाभारत क्या होती है। इधर आइए, देखिए। तो देखो ना बेटा सिंपल सी बात है। मान लो मैंने बोला आपसे, अरे मान लो मतलब मैंने एक कल्पना करी। क्या करी मैंने? एक कल्पना करी। उस कल्पना के अंदर, ठीक है, मैं मार्केट गया, उस मार्केट जाके मैंने एक सेल खरीदा। मैंने बोला भैया घड़ी में डालना सेल दो मुझे आप। उन्होंने दिया सेल मुझे इस टाइप का। इस सेल पे लिखा था भैया 12 वोल्ट। क्या लिखा है इसके ऊपर? 12 वोल्ट। मैं घर पे आया मस्त मजे से, इसको देखा 12 वोल्ट का सेल लिखा हुआ है, मतलब मेरे घर के अंदर 12 वोल्ट का चार्जेस तो आने ही वाला है, ये बोला मैंने। इसको जैसे ही मैंने कनेक्ट करा किसके अंदर? एक बल्ब के अंदर। इतना ठीक है। तो जैसे ही बल्ब ग्लो करा तो मैंने चेक किया एक बार कि भैया इसमें जो आ रहा है करंट मेरे पास कितना आ रहा होगा मेरे हिसाब से। तो जब मैंने यहाँ करंट चेक करा, एक ऑब्वियस बात है पूरा सर्किट बनेगा अगर आपका। साथ में क्या होगा? साथ में होगा आपका रेजिस्टेंस। वो जो रेजिस्टेंस आपका बोल दिया कितना आपका वो है, मान लो 4 ओम का। कितना रेजिस्टेंस है वो? 4 ओम का। तो भैया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन में यार। वी कितना? 12, आर कितना? 4। क्या आंसर आएगा? 3 एम्पियर का। सही है हाँ कि ना? तो भैया रूल्स के हिसाब से इस पूरे सर्किट के अंदर, मतलब मेरे बल्ब के अंदर जो करंट था मिलना था कितना? वो 3 एम्पियर का। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हुआ कुछ और। क्योंकि पता है करंट मुझे मिला मात्र 2 एम्पियर का। कितना मिला मुझे? मात्र 2 एम्पियर का। तो भैया सवाल ये पैदा होता है कि 3 एम्पियर का करंट मुझे मिलना चाहिए था, पर मिला कितना? 2 एम्पियर का। तो भैया 1 एम्पियर कहाँ गया? 1 एम्पियर कहाँ गया? तो बेटा 1 एम्पियर गया है आपका इसी सेल के अंदर, ठीक है। एक और होता है रेजिस्टेंस। अरे मतलब घर का बेधी लंका धाए, क्योंकि इसी सेल के अंदर क्या छुपा हुआ है? इसका रेजिस्टेंस छुपा हुआ है, जो कि सेल के अंदर जो करंट बन रहा है ना, उस करंट की वैल्यू को वो कम कर रहा है। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? समझे ना क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब इस सेल के अंदर एक और क्या है? यहां पर रेजिस्टेंस है, जो इस सेल के अंदर जो करंट निकलना चाहिए बाहर, उसकी वैल्यू को वो डिक्रीज कर रहा है। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? चलिए आगे चलते हैं। तो अब जरा समझते हैं इस लैंग्वेज के बारे में। ध्यान दीजिए, थोड़ा रफ कर दीजिए थोड़ा पहले। देखिए तो जो फर्स्ट लैंग्वेज है मेरे पास, वो लैंग्वेज ये लिखी हुई है भैया कि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सिंपल सा आप ये बोलोगे यहां पर कि भैया ऐसा रेजिस्टेंस जो किसी सेल के अंदर ही होता है। पहले ही बोल रहा हूं मैं, जनरली पता है बचपन से हम ये पढ़ते हुए आए हैं भैया, ये आपका सेल लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये सेल लगा हुआ है। इतना ठीक है। तो ना सेल के अंदर मतलब क्या? यहां पर कहीं होगा वो। इतना ठीक है। बट बेटा हमारी बुक्स के अंदर, हमारी पूरे सिलेबस के अंदर, हमारे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर इतना हमारे पास समय नहीं होता, इतने हमारे पास स्पेस नहीं होती कि हम इस सेल के अंदर दिखाएं डाल के आपको। तो उसको ऐसा समझ लो आप चाहो तो, या इसी को बोल लो आप इस तरीके से। दिख रहा है प्रॉपर? ये क्या है? स्मॉल आर। क्या है ये आपका? स्मॉल आर। यहां भी क्या होगा? स्मॉल आर। मतलब सेल के अंदर ही क्या छुपा हुआ है? एक और रेजिस्टेंस छुपा हुआ है। नाम क्या है उसका? इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आप सोच रहे हो ये बात कि भैया बाहर भी तो होता है रेजिस्टेंस, लगाया आपने यहां पर, जो ये है आपका कैपिटल आर। क्या है आपका? ये कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो सर्किट में होता है। एंड व्हाट इज स्मॉल आर? इंटरनल रेजिस्टेंस, जो सेल के अंदर होता है। इतना ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब सेल के अंदर, एक्सटर्नल मतलब सर्किट के अंदर, मतलब इंटरनल के बाहर, ये बोलो सिंपल सा। या फिर बोलो सेल के बाहर जो होता है आपका, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब बात ये आती है भैया कि मेरे पास जो 12 वोल्ट की बैटरी में लेके आया था, 12 वोल्ट का सेल जो मैं लेके आया था, उस 12 वोल्ट के सेल को बोलता हूं मैं क्या? आपका ईएमएफ। क्या बोलूंगा मैं? ईएमएफ। एंड आफ्टर द पूरा ट्रैवलिंग करने के बाद मुझे जो पोटेंशियल यहाँ मिला है ना, पता कितना मिला है? वो मिला है मुझे 8 वोल्ट का। कितना मिला है वो? 8 वोल्ट का। तो सवाल ये बनता है भैया पक्का कि मैं तो लेके आया था 12 वोल्ट का, बट मुझे जो मिला पोटेंशियल कितना मिला? वो 8 वोल्ट का। तो ये क्या है और ये क्या है? तो बेटा जो इनिशियल उस पे लिखा रहता है ना कि भैया 1.5 वोल्ट की बैटरी है आपकी, भैया 4 वोल्ट की बैटरी है आपकी, तो जो उस पे लिखा हुआ रहता है ना, वो क्या होता है? वो होता है आपके पास ईएमएफ। इतना ठीक है। और जो आपको मिलता है रियल में, वो क्या है आपका? 8 वोल्ट। अरे मतलब ये क्या है? एक्सपेक्टेशन, और ये क्या है? रियलिटी। समझ नहीं समझ रहे हो? मैंने बोला ये मेरी उम्मीदें थी और ये मेरी रियलिटी है। समझ रहे हो क्या है? ठीक है। तो ये आपका 12 वोल्ट क्या है आपके लिए? ईएमएफ। और ये क्या है आपके लिए? टर्मिनल वोल्टेज। क्या है ये? टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज बेटा सच्चाई है जो आपको जानना पड़ेगी, और जो आपका 12 वोल्ट है वो क्या है आपके लिए? ईएमएफ है। इतना ठीक। मतलब ये बात तय है भैया कि आप कितना भी बड़ा सेल लेके आ जाओ, कितने भी ज्यादा वोल्टेज का सेल लेके आ जाओ, उसको सर्किट में लगाने के बाद आपको जो पोटेंशियल मिलने वाला है
वो आपके ईएमएफ से कम ही मिलेगा। और कम क्यों मिलेगा? क्योंकि इसके अंदर क्या लगा हुआ है? इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो इसको खुद को कर रहा है, इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है। समझ रहे हो आप? अभी तक हमने देख लिया यहां पर 3 टर्म्स। पहला ईएमएफ क्या होता है, दूसरा टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, एंड तीसरा देखा हमने यहां पर रेजिस्टेंस के 2 टाइप्स। कौन कौन से? एक तो इंटरनल, दूसरा आपका एक्सटर्नल। इतना ठीक है। अब जरा आते हैं हमारे डेफिनेशंस के ऊपर, परिभाषा के ऊपर। इधर आइए तो देखिए, फर्स्ट लिखा है मेरे पास ईएमएफ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल व्हेन नो करंट इज थ्रू द सर्किट। मतलब सर्किट कैसा है आपका? ओपन सर्किट। बात वही है बेटा। अरे यार मार्केट से मैं लेके आया, उसको हाथ में मैंने कितना लिखा हुआ है? इस पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट का। अभी ठीक है, इसको मैंने सर्किट से टच नहीं करा। अरे मतलब इसको मैंने अपने इसके अंदर करंट फ्लो होना मैंने शुरू नहीं करा। मतलब ये क्या है? ये आपका वो सर्किट है जो कैसा है? क्लोज है, सॉरी ओपन है। क्या सर्किट आपका? ये ओपन सर्किट है। इतना ठीक है। तो ओपन सर्किट के अंदर या फिर आपका एक रखा हुआ सेल के अंदर जो आपका पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? ईएमएफ। क्या होगा हमेशा? वो ईएमएफ। ये लिखा है ओपन सर्किट आपका। इतना ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है भैया? सिंबल क्या है इसका? स्मॉल आर होता है। इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन या फिर रुकावट या फिर हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द सेल टू द पाथ ऑफ द करंट। करंट के रास्ते में जो आ जाता है वो क्या है? उसके लिए उसका दुश्मन है। नाम क्या है दुश्मन का? रेजिस्टेंस। क्या नाम है इसका? रेजिस्टेंस। बट अब आपका दुश्मन भी हो गया 2 प्रकार का। पहला दुश्मन जो सेल के अंदर बैठा हुआ है, दूसरा दुश्मन जो सेल के सर्किट के अंदर बैठा हुआ है। व्हाट इज सर्किट? ये सर्किट में बैठा हुआ है, एंड ये सेल के अंदर बैठा है। वो क्या है आपका? अंदर वाला दुश्मन, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। इतना ठीक है। एंड व्हाट इज दिस? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब जो सर्किट में बैठा हुआ है, बाहर रेजिस्टेंस। नाम क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब बचिया बस ये भैया, इसका मतलब होता है कि जब आपने इस सर्किट को कर दिया क्लोज, उसको कर दिया आपने क्लोज, इस टाइप से कुछ। इतना ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब करंट फ्लो होने के बाद जितना पोटेंशियल पूरा सर्किट शो करने वाला है ना, वही क्या आपका? टर्मिनल वोल्टेज। क्या है वो आपका? टर्मिनल वोल्टेज। दिस इज नॉट अ टेलीविजन, दिस इज नॉट अ टेलीविजन, दिट्स अ टर्मिनल वोल्टेज। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? चलिए एक बार जरा फिर से इमेजिन करते हैं लास्ट टाइम एक बार। सपोज ये सर्किट है मेरे पास एक। इतना ठीक है। इस सर्किट के अंदर मैंने कर दिया इसको ओपन कर दिया। इसको मैंने ओपन कर दिया, मतलब इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। इतना ठीक है। तो जब सर्किट मेरा ओपन है तब इसके अंदर सेल लगा हुआ है, उस सेल का जो पोटेंशियल है वो क्या है मेरे पास? ईएमएफ। इतना ठीक। जैसे ही मैंने इसके अंदर जो सर्किट था वो ओपन था, उसको मैंने कर दिया क्लोज, मतलब इस सर्किट के अंदर मेरे पास करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही आपका करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, मतलब इसके अंदर जो पोटेंशियल शो हो रहा है एक्चुअल में, अरे पोटेंशियल नापना है ना, क्या करोगे? देखोगे इसको नापोगे? अरे बिल्कुल नहीं यार, वी हैव अ इंस्ट्रूमेंट, नाम वोल्ट मीटर। क्या नाम है मेरे पास? वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट का हम उपयोग करेंगे एंड देखेंगे कि इस पूरे सर्किट के अंदर कितना पोटेंशियल आ रहा है मेरे पास। तो वो पोटेंशियल क्या होगा आपका? टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है। इतना आगे चलें। अब भैया बात आती है कि पूरे सर्किट के अंदर जो लगा हुआ है रेजिस्टेंस आपका, वो क्या है आपका? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब कैपिटल आर। इतना ठीक है। एंड जो सेल के अंदर ही होता है, दिखता नहीं कभी भी, बट कहां होता है? सेल के अंदर ही होता है, वो होता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब स्मॉल आर। इतना ठीक। तो आई होप बेटा अभी 4 टर्म्स को बहुत अच्छे समझ चुके होंगे, क्योंकि आगे चल के इन चारों के बीच संबंध आने वाला है। अरे याद है कि नहीं याद है? ये वही संबंध है जिसको आप लास्ट लेक्चर में छोड़ के आए थे। ठीक है, ये संबंध आपके पीछे वापस पड़ चुका है। चलिए करें स्टार्ट। तो देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास। डिराइव द रिलेशनशिप, आय है क्या बात है, बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। छोटे वाले बड़े वाले के बीच में संबंध क्या है, हमको ये बताना है। इसी को बोलते हैं अपन क्या? स्मॉल आर इज इक्वल टू आर ई अपॉन में वी माइनस का 1। बट आई थिंक आप ये सब समझ चुके होंगे। स्मॉल आर का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। बड़े आर का मतलब होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। ई का मतलब होता है ईएमएफ, पता ना कौन सा? ओपन सर्किट के अंदर जो दिखता है ये आपको, वही होता है आपका ईएमएफ। अरे याद है कि नहीं याद है? ये हमारी क्या है? एक्सपेक्टेशन है हमारी, ठीक है। और ये वी क्या है? रियलिटी है, मतलब टीवी। क्या है मतलब? ये टीवी। अरे टीवी मतलब टर्मिनल वोल्टेज। इतना ठीक है। इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है। इतना ठीक है। बट अब हम इस रिलेशंस को डिराइव करना है हमको। यहाँ पर करें स्टार्ट। मैं इस टर्म्स को रफ कर रहा हूं बिकॉज ये मेरे काम नहीं आएगी, ये धोखेबाज हैं, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, बस ये फॉर्मूला काम का मेरे लिए। तो कौन सा वाला भैया? जो आपने लिखा था यहाँ पर, वो होता है R इज इक्वल टू होता है बड़ा R E अपॉन में V माइनस का 1। इसको हमको डिराइव करना है। इतना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए बेटा ना, कोई पूछे आपसे अगर कि भैया इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ईएमएफ के बीच रिलेशन क्या है आपस में, तो आप सिंपल सा ये बोलोगे कि भैया V इज इक्वल टू होता है E माइनस का आई आर। क्या होता है? V इज इक्वल टू E माइनस का आई आर। V इज फॉर
टर्मिनल वोल्टेज, ई इज फॉर ईएमएफ, आई तो क्या होता है करंट होता है भैया, तो दोनों करंट, छोटा करंट बड़ा करंट, करंट तो करंट ही होगा। स्मॉल आर का मतलब होगा कौन सा वाला करंट, कौन सा रेजिस्टेंस आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस। इतना ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ना इसको डिराइव करने के लिए मैंने पता क्या करा, मैंने एक बनाया सर्किट। चलिए तो ये मेरे पास लगा हुआ है एक सेल, इस सेल के अंदर ये लगा है मेरे पास एक रेजिस्टेंस, इतना ठीक है। चलिए ये आपका प्लस माइनस, ये लगा ऊपर आपका, ये लगा तुम्हारा रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, अभी ठीक है। इस सेल के अंदर क्या होता है, इसमें होता है आपका ईएमएफ, अभी ठीक है। आगे चलते हैं, इसी सेल के अंदर क्या होता है आपका, इसका दुश्मन, याद है कि नहीं याद है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो इसमें इतनी जगह नहीं है, ठीक है, तो इसमें करूंगा बाजू में, क्या करूंगा इसको मैं, बाजू में छोटा सा रेजिस्टेंस, नाम क्या दिया मैंने इसको, स्मॉल आर। आर भी आ गया, बड़ा आर भी आ चुका है मेरे पास, ईएमएफ भी आ चुका है, क्या बच गया आप, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसको नापने के लिए मैंने लगाया यहाँ पर एक आपका डिवाइस, नाम क्या है इसका, वोल्ट मीटर, क्या लगा दिया मैंने, वोल्ट मीटर, इतना ठीक है। चलिए करें स्टार्ट अपन। तो भैया मुझे पता है एक ओम्स लॉ, धन्य हो भैया ओम्स लॉ का, जिसने हमको इतना शानदार फॉर्मूला दिया जो कि हर जगह जाके काम आ ही जाता है, ठीक है। सोचो अगर ओम्स लॉ नहीं होता तो क्या होता, तो कोई बात नहीं, कोई और होता, इसमें क्या नहीं बात है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू में आई आर, अभी ठीक है, मैं निकाल रहा हूं यहाँ से आई इज इक्वल टू होता है V अपॉन में आर, ठीक है बेटा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है जो जनरली मुझे पता है, इतना ठीक है। यहाँ पर जो आपका V है वो क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जब आपका सर्किट क्लोज है, जब करंट फ्लो हो रहा है आपका, इतना ठीक है। और हम बता रहे हैं इसके बारे में टोटल रेजिस्टेंस। अरे याद करो, जब आपका पूरा सर्किट क्लोज हो चुका है, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस आपका आर था प्लस स्मॉल आर था, अभी ठीक है। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से आई इज इक्वल टू होता है V अपॉन में आर प्लस का आर, इतना ठीक है। बट ये देखो यार, इस टर्म्स के अंदर जब हम यहाँ पर स्मॉल आर को इंक्लूड कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सेल का ईएमएफ, इतना ठीक है। मतलब ये जो मेरे पास लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या हो चुका है, ये बन चुका है ईएमएफ, अभी ठीक है। इतना इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। या देखो ध्यान से एक बार दोनों इक्वेशंस के, क्या आपके एलएचएस बराबर दिख रहे हैं आपको, हाँ जी बराबर दिख रहे हैं। इसी रूल के हिसाब से दोनों के एलएचएस भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये आपका हो जाएगा V अपॉन में R इज इक्वल टू में E अपॉन में R प्लस का R। कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो आराम से ले जाओ इसको बाजू में, इसको ले जाओ बाजू में, अभी ठीक है। कहाँ करें आइए करेंगे, आइएगा मेरे पास, आइए कुछ भी नहीं है, चलिए इधर आ जाइए। तो ये था मेरे पास V अपॉन में R और ये था मेरे पास E अपॉन में R प्लस का R। इसको ले जाओ ऊपर इसके पास, तो बचेगा V R प्लस R, क्या बात है, E इंटू में R, इंटू करो V R प्लस V स्मॉल r प्लस E R, अभी ठीक है बेटा। अगर आपने स्मॉल r बड़ा R को मिक्स कर दिया तो फिर तो खत्म खेल, ठीक है ना। तो ध्यान से, स्मॉल का मतलब स्मॉल ही बनाना है आपको, क्योंकि यहाँ पर बड़ा आर छोटा आर दोनों का मतलब बहुत अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। कुछ आ रहा है कॉमन क्या मेरे पास, कुछ तो आ रहा हो कॉमन, निकालना क्या है मुझे निकालना है स्मॉल आर। तो वी आर यहाँ रखा मैंने, ई आर यहां रखा मैंने, इसको भेज दिया मैंने इस साइड, क्या बचेगा माइनस का वी आर, अभी ठीक है। तो इजिकल टू में वी आर एज इट इज, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है आर, अंदर क्या बचेगा ई माइनस का वी। आगे चलते हैं भैया, क्या आ रहा है आर इजिकल टू बचेगा आर ई माइनस का वी, अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में जाएगा वी आपका। बट भैया अभी भी फॉर्मूला नहीं आया, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है आर इजिकल टू में आर ई माइनस वी अपॉन में वी माइनस का 1, इतना ठीक है। अरे कोई बात नहीं, मैथ्स का एक बड़ा प्यारा नियम है, पता है आपको क्या, वो नियम ये कहता है कि अगर आपके अपॉन में कोई नंबर होता है ना, अपॉन में कोई चीज़ लिखी हुई है, तो इस अपॉन वाले नंबर को आप बांट दो दोनों के नीचे, इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा। मतलब 2 मिनट रुक जाइए, मतलब स्मॉल आर आर ई अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी, कैंसिल कैंसिल, क्या बचेगा आर इजिकल टू में आर ई अपॉन वी माइनस का 1। दिस इज द मेन फॉर्मूला। समझे क्या बोल रहा हूं यहां पर मैं, जहां पर स्मॉल आर भी है, जहां बड़ा आर भी है, जहां पर ई भी है, जहां पर वी भी है, इतना ठीक। लेकिन 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 भैया अब क्या बच गया, अरे कुछ नहीं, बच्चों वाली कहानी है, और क्या है और बेटा ना, इसी इक्वेशंस को, इसी फॉर्मूले को हम अपने मुताबिक बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से याद करिए, v इजिकल टू हमारे पास था e माइनस का आई आर, हाँ कि ना, अच्छा स्मॉल आर था, सॉरी ये था आपका स्मॉल आर ना, तो ये था स्मॉल आर, तो यहाँ पर था स्मॉल आर, तो मुझे निकालना है आई आर, इधर आएगा e माइनस का v उधर चले आएगा, अभी ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारे पास क्या, यहाँ लिखा है तुम्हारे पास आर निकालना है, तो e माइनस का v अपॉन में आई, एक फॉर्मूला ये बनता है। अब बोलोगे भैया ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम कैसे हो गए, तो कोई बात नहीं बेटा, बाय ओम्स लॉ आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है v अपॉन में आर, तो r इजिकल टू में e माइनस वी अपॉन में क्या है v, आर ऊपर गया
इधर आ जाएगा। अब देखो ध्यान से ऊपर जरा एक बार सोचो, अरे यही तो लिखा हुआ है ऊपर, देखो ध्यान से काटा जो मैंने अच्छे से एक बार अभी, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये भी बनता है आपका, इट डिपेंड कि आपको कहाँ यूज करना है, क्योंकि इसके बाद हम करने वाले न्यूमेरिकल, तो वहां पर आपकी ये फॉर्मूले, ये फॉर्मूला तीनों के तीनों काम आने वाले हैं अभी, ठीक है। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है मेरे पास अब, एक डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ भैया, इसकी बात करेंगे सवाल। अच्छा ये बताओ कि मैंने बोला आपसे, सपोज मैं मार्केट गया था, उस मार्केट में से मैंने एक सेल लेके आया, उस सेल पे लिखा हुआ था भैया 12 वोल्ट का, इस पे क्या है पोटेंशियल लिखा हुआ है, और जब इसको मैंने कनेक्ट करा तो मुझे मिला कितना, 8 वोल्ट का, इतना ठीक है। तो जो मिला मुझे 8 वोल्ट का, वो क्या है मेरे पास, टर्मिनल वोल्टेज। जो मैं लेके आया था 12 वोल्ट का, वो क्या है मेरे पास, ईएमएफ, इतना ठीक है। तो ये बताओ क्या ऐसी कोई कंडीशन पॉसिबल है जहां पर आपका ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज, मतलब जहां पर आपका ईएमएफ कभी भी आपका छोटा होता है किससे, ईएमएफ से, पोटेंशियल से, क्या नामुमकिन। भैया आपका ईएमएफ जो मार्केट से आप लेके आए हो वो आपका हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, टर्मिनल वोल्टेज से। क्योंकि जितना भी लेके आओगे ना आप, उसको लेके आने के बाद जैसे ही करते हो आप कनेक्ट करने के बाद उसका पोटेंशियल होता है ड्रॉप, उसका पोटेंशियल होता है कम। मतलब जो पोटेंशियल कम होके मुझे मिलने वाला है वो क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है आपका कि टर्मिनल वोल्टेज और आपका ईएमएफ दोनों बराबर हो जाए, या फिर ये आपका ज्यादा हो जाए किससे, ईएमएफ से। ये नामुमकिन है आपका। तो यहां वही देखने वाले हैं क्या, कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। तो करें स्टार्ट। देखो बेटा पहली बात तो ये हो जाएगी यहां पर कि भैया ईएमएफ जो होता है आपका, वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, और ये आपका होता है हमेशा लेस, इतना ठीक है। और क्या बोलते हैं भैया यहाँ पर आप, ये ध्यान दीजिए। अच्छा ये बताओ कि ईएमएफ को क्या कोई फर्क पड़ता है कि अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, छोटा लगा हो, या फिर अंदर ये सेल के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं आपसे ना, मैं आपसे किसकी बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं ये वाले की। इसको बोलते हैं क्या है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सेल के सर्किट के अंदर जो बड़ा रहेगा आर आपका, ये आर की वैल्यू क्या है, ये मैटर करती है ईएमएफ को, बिल्कुल नहीं करती भैया हमारा ईएमएफ तो वो होता है ना कि जो सेल आपका होता है ओपन सर्किट के अंदर, मैं मार्केट गया, सेल खरीद लाया, सेल हाथ में रखा मेरे, इसमें कितना रेजिस्टेंस है आपका, ये मैटर नहीं करता ऐसा भी, ठीक है। ईएमएफ तो भैया वो होता है जो कंपनी बना के भेजती है, ये 12 वोल्ट का है, ये 20 वोल्ट का है, अरे 30 वोल्ट का है, इतना ठीक है। तो भैया इसको ना कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। तो ये आपको क्या बोलोगे आप, इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, कौन सा रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या बोलोगे आप, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अभी ठीक है। बट ये क्या होगा, डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर, डिपेंड ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अभी ठीक है ना। अरे पता नहीं क्यों, ये जितना बड़ा आर रहेगा उतना पोटेंशियल कम कि दादा। अरे भाई साहब, आर का और वी का जो रिलेशन है आपस में वो होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा आर होगा उतना वी आपका कम रहेगा, इतना ठीक है। समझना इस बारे में, जितना ज्यादा आर रहेगा उतना कम करंट बहेगा, जब करंट कम होगा तो पोटेंशियल भी क्या होने वाला है, कम ही होने वाला है, इतना ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं भैया। और इसमें खास बात क्या है बेटा, देखो आप ये बोलते हैं यहाँ पर और कि आपका जो होता है ईएमएफ, ठीक है, ये हमेशा ज्यादा होता है किससे, टर्मिनल वोल्टेज से, वेरी गुड। ये डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, आर के ऊपर, और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, आर के ऊपर। और चलते हैं आगे, जरा ध्यान दीजिए। तो ये आपका होता है हमेशा फिक्स्ड, क्या होता है हमेशा ये फिक्स्ड। अरे भैया कंपनी ने थप्पा लगा दिया कि भैया इसके अंदर जो पोटेंशियल आगे कितना आएगा वो 12 वोल्ट का है, मतलब इसका जो ईएमएफ कितने का है, 12 वोल्ट का दे रखा है आपको, इतना ठीक है। बेटा मैं 12 बार इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज 12 वोल्ट इज द जनरल वैल्यू है जो कि आपको मिल जाती है आपके उस पर जाके, ठीक है ना। बट कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कि कुछ और तो बोल नहीं सकते आप, जो मर्जी बोलो कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे ज्यादा जो चलता है उसलिए बोल रहा हूँ बस मैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा बताओ मुझे एक बात, जब भी जाते हो आप मार्केट में तो आप लेके आते हो बल्ब क्या, एलईडी लेके आते हो, सीएफएल लेके आते हो, ट्यूबलाइट लेके आते हो, ये सब किस में होती है, वोल्ट में होती है या फिर वॉट में होती है। आई थिंक अब आप शायद वॉट का मतलब और वोल्ट का मतलब अच्छे समझ पाओगे, बिकॉज वॉट इज द पावर कंजप्शन एंड वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। जनरली वो सारी होती वॉट के ऊपर। वॉट पता है ना क्या होता है, अरे भैया 20 वॉट की है, 100 वॉट की है। अरे याद करो आदिम जमाने की सभ्यता में 100 वॉट का बल्ब था पीला वाला, जिससे हम समोसा गर्म करते थे। भैया कैसी बात कर रहे हो, सभ्यता में आदिम जमाने की समोसा था। अरे बेटा अभी की बात कर रहा हूं मैं, आज से 10 साल पहले मुश्किल से एक बल्ब आता था पीले कलर का, देखा आपने, उस पीले कलर के बल्ब के अंदर टंगस्टन का वायर था, ठीक है ना। वो बल्ब था आपका 100 वॉट का। उसके मॉडिफाई वर्जन कौन आए थे आपके, वो आए थे फिर सीएफएल आए थे, याद करो। उस सीएफएल के ऊपर कौन आए थे फिर आपके, वो आए थे कौन, एलईडी बल्ब आ चुके हैं, जो कि मात्र 9 वॉट का पावर कंज्यूम करने के अंदर भी इतनी बढ़िया से लाइट दे पाते हैं। देखो यार क्या बात है, थैंक्स टू थॉमसन भाई,
थॉमसन मतलब कौन है? अरे थॉमसन अल्वा एडिशन, याद है कि नहीं याद है? थॉमसन बोल रहा हूं यार, सॉरी, थॉमस अल्वा एडिशन, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। तो ये आपका होता है वेरिएबल। ऐसे आप चाहो तो डिफरेंस और भी निकाल सकते हो बहुत सारे, इतना ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे सवालों के ऊपर। चलिए करें सवाल स्टार्ट। तो एक सवाल है मेरे पास, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर आपका आएगा, 2 मिनट रुक जाइए, यहां पर आपका आना चाहिए, यहां पर आपका आएगा ओम मतलब ओमेगा, ठीक है। इज कनेक्टेड टू द रजिस्टर इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। भैया तो ऑब्वियस सी बात है, इसने पूछा है कि व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज इफ द सर्किट इज क्लोज्ड। अरे भैया अगर तू नहीं बोलता तब भी हमको पता होता, बिकॉज अभी बताया आपने, तुमको बताया मैंने कि टर्मिनल वोल्टेज तभी निकलता है जब सर्किट बंद होता है, इतना ठीक है। चलिए अच्छा ये बताइए, आपको जो दिया है पहले वो लिखिए अच्छे से, क्या दिया आपको यहाँ पर? आपको दिया है यहाँ पर ईएमएफ मतलब ईएमएफ कितना, 10 वोल्ट का। कभी कभी आपको डायरेक्टली बोल देगा वो कि ये ईएमएफ है, बट कभी कभी आपको बताना पड़ेगा भैया ईएमएफ कौन सा एंड टर्मिनल वोल्टेज कौन सा। डोंट वरी, वो कभी कभी आपका अभी आने वाला है, क्योंकि इसके बाद के सवाल के अंदर मैंने वही सवाल दिया है, ठीक है। अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, लो यार साफ साफ बोल दिया इसने, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब कौन सा रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर, कितना है ये 3 ओम का, अभी ठीक है। बोला क्या है, एक वो रजिस्टर से कनेक्ट है आपका, इफ द करंट इन द सर्किट, करंट कितना सर्किट में आपका वो दिया है आपको, आई इज इक्वल टू में 0.5 एम्पियर का, और क्या बोला है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस। अच्छा ये पूछा रेजिस्टेंस निकालो, कौन सा रेजिस्टेंस होगा ये? भैया ऑब्वियसली बात, 2 टाइप के होते हैं, एक इंटरनल एक आपका एक्सटर्नल। आपको दे दिया इंटरनल, निकालना क्या होगा, एक्सटर्नल। तो आपको निकालना है आर की वैल्यू, यहां पर साथ में निकालना है आपको वी की वैल्यू। तो करें स्टार्ट। अरे याद करो मेरे पास 2-3 फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला भैया v इज इक्वल टू होता है e माइनस का आई आर, याद है कि नहीं याद है? निकालना क्या है, निकालना v है मुझे यहाँ पर, e दिया है क्या, हाँ e दिया भैया, i दिया है क्या, हाँ दिया भैया, r दिया है क्या, नहीं यार भैया r तो नहीं दिया, यही तो निकालना है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट फॉर्मूला r e अपॉन v माइनस का 1, चेक करें, r इज इक्वल टू दिया है क्या, r दिया है, r नहीं दिया, e दिया है, v नहीं दिया। भैया किसी इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल होते हैं तो निकालना उसको पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ये भी काम नहीं आएगा, कोई बात नहीं भैया, और ट्राई करेंगे अपन, हार नहीं मानना भैया, ठीक है। तो r क्या ये पॉसिबल है, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, हाँ अब बताइए ये पॉसिबल है क्या? अरे भाई हाँ कि ना, r इज इक्वल टू होता है r v अपॉन में v होता है, ये नीचे गया आपका, हटेगा यहाँ से, तो v अपॉन r क्या होता है, i होता है, बनेगा मेरा फॉर्मूला आपका, बात तो एक ही है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आओ निकालते हैं एक बार जरा, चेक करो, r दिया है कितना, 3 ओम का, आपको E दिया है क्या, हाँ जी 10 वोल्ट का, V पता है क्या आपको, नहीं निकालना है आपको, I कितना है भैया, I दिया है 0.5 का, आराम से निकाल लोगे आप, इसको रखो सुपर ऊपर आपका 10 माइनस का V इंटू में क्या हो जाएगा 3 इंटू में 0.5, हटाओ 10 आएगा अपॉन में, ठीक है, कटेगा कुछ 1 बार में 2 बार में क्या बचा 3/2 बचेगा, तो ये गया इधर और ये गया इधर आपका, बिकॉज ये नेगेटिव है, दैट्स वाई इसको उधर भेजा है मैंने। तो आपका आंसर आएगा 10 माइनस का 3/2 इजिकल टू में v की वैल्यू, क्या आंसर आएगा 2 10 20, 20 माइनस 3 17/2, तो आपका जो v का वैल्यू है वो आएगा 17/2 व्हाट, वोल्ट, क्या आएगा वोल्ट आएगा। बट अभी आपने निकाला है सिर्फ v, आपको निकालना क्या है, साथ में r भी निकालना है, तो कोई बात नहीं, r निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर लो, यहां निकालते हैं, इधर आइए। तो r इज इक्वल टू होता है r e माइनस v अपॉन में, रुक जाओ, e अपॉन v माइनस में v, अभी ठीक है इतना। चलिए करें स्टार्ट। अब सब पता है मुझे, यहाँ पर r की वैल्यू क्या है 3। एक काम करते हैं यार, जो निकालना है पहले इसको करते हैं, उसकी फॉर्म में अरेंज, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये मैंने कर दिया अरेंज, क्या निकालना मुझे r है ना भाई, तो r के पास इज इक्वल टू में क्या आएगा, ये गया v स्मॉल r और ये गया e माइनस का r, क्या ऐसा पॉसिबल है? अरे कुछ नहीं यार, इस v को भेजा इसके पास और e माइनस v को भेजा मैंने अपॉन में, अभी ठीक है। चलिए r निकालना है मुझे, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू 17/2 माइनस r की, अच्छा इंटू है, कोई बात नहीं, r की वैल्यू क्या है मेरे पास, r की वैल्यू 3 इंटू में 3 है, अपॉन में e की वैल्यू क्या है मेरे पास 10, उसके बाद स्मॉल r की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, आगे चलें 17 3 51 अपॉन में 2, क्या आंसर आएगा 7, अभी ठीक है इतना। बेटा आई थिंक मैथमेटिक्स सबको अच्छे से आता होगा, दैट्स वाई मैं इतना फास्ट चल रहा हूँ, वरना मेरी स्पीड को लगाओ आप 0.5 के ऊपर, फिर हम चलेंगे 17 इंटू में 3, ठीक है। तो बेटा वो नौबत ना है आपके लिए, 7 1 7 7 7 7 7 कट रहा है, 35 49 नहीं कटेगा भैया, कैसी बात कर रहे हो यार, कैसी बात कर रहे हो, नहीं कटेगा।
कोई बात नहीं। 51 अपॉन में आपका आंसर आएगा 14 वॉट, ओम के फॉर्म में। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आंसर है आपका, ये आंसर। हमने वी भी निकाल लिया, हमने आपका आर भी निकाल चुके हैं। तो आई थिंक इसको अच्छे से आया होगा। फॉर एंड डाउट्स प्लीज मुझे बताइए कमेंट के अंदर आप, नहीं तो छापिए, छापो छापो छापो। जब तक थोड़ा मैं जल पी लेता हूं, कब से बोले जा रहा हूं, तुम्हारा क्या है, तुम तो बैठे हो मस्त गद्दे पे आराम से, ठीक है। करें स्टार्ट, छाप लिया, आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या है मेरे पास, सवाल दिया है मुझे, इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट करंट इज फ्लोज ड्यू टू विच पोटेंशियल डिफरेंस बिकम 30 वोल्ट टू 20 वोल्ट इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 10 ओम, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ये बड़ा बढ़िया सवाल। तो भैया हमको पता है आर क्या होता है, आर कितना है 10 ओम का, डायरेक्ट बोल दिया उसने भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब पता है बढ़िया सवाल क्या है, किसी सर्किट के अंदर अगर मैंने करंट फ्लो करा, करंट फ्लो करने की वजह से उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका 30 से 20 बन गया। क्या बन गया, 30 से 20 बन गया। मतलब भैया उस सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो था कितना, 30 था, इतना ठीक है। अरे था मतलब क्या, जो इनिशियल होगा जब करंट फ्लो नहीं करा होगा मैंने, जब करंट फ्लो नहीं करता हूं तो क्या बोलते हैं उसको अपन, ईएमएफ कितना था 30 वोल्ट का, इतना ठीक है। जैसे ही मैंने करंट फ्लो करा, करंट फ्लो करने की वजह से जो पोटेंशियल बन गया क्या हो जाएगा, वो टर्मिनल वोल्टेज। अरे याद है कि नहीं याद है, कितना बन गया, वो बन गया 20 वोल्ट का। आपका निकालना क्या है, आपको निकालना रेजिस्टेंस, तो सॉरी ये दिया एक्सटर्नल, निकालना क्या है इंटरनल, निकालोगे आप। वी हैव डायरेक्ट फॉर्मूला, अरे हाँ की ना, आर इज इक्वल टू में आर ई माइनस वी अपॉन में वी, हाँ की ना। अगर नहीं तो आप जाइए बाजार में और बादाम खरीद के लाइए, उसको खाइए, फिर वापस आइए। आर इज इक्वल टू में, आर की वैल्यू क्या है मेरे पास 10, ई की वैल्यू 30, वी की वैल्यू 20 अपॉन वी की वैल्यू 20। ये तो आप कर ही लेंगे शायद। कितना आंसर आएगा 10 अपॉन में 20, कैंसिल, क्या आंसर आया, आर की वैल्यू आई 1 ओमेगा। क्या आंसर आया इसका 1 ओमेगा। ये सवाल तो आई थिंक बेटा बहुत इजी था आपके लिए, बट डोंट वरी, ये आपके सवाल सारे एनसीईआरटी के हैं। ये सवाल एनसीईआरटी का नहीं है, बट ये सवाल था आपका प्योर एनसीईआरटी का। नहीं तो अपनी बुक खोलना, एक बार वहां चेक करना अच्छे से एक बार, ठीक है। तो देखें आगे आपने, बस आगे आई थिंक हो गया है शायद, जी हाँ। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर कमिंग। फॉर एनी क्वेरीज, फॉर एनी डाउट, प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हो तो ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस जरूर से करिए, और डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद द अदर स्टूडेंट्स, जो बच्चे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल पढ़ नहीं पाते हैं। तो बच्चों उसके साथ हम शेयर जरूर करिए, बिकॉज एजुकेशन पे तो सबका अधिकार है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।